आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ लंदन में मौजूद हैं। साउथ एशियन फेस्टिवल में शिरकत के लिए जिसका इनेकाद हम लोगों ने किया था, और हमारी एक और ज़ेली तंजीम है जिसका नाम है वॉइस ऑफ साउथ एशियन आर्ट एंड लिटरेचर लंदन। तो उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के एक सेमिनार कह लें, फेस्टिवल कह लें, उसका इनेकाद किया था। तो उसमें शरीक होने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं जामी चांडियो साहब। जामी चांडियो पाकिस्तान के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ अदीब, मुहक्किक, दानिश्वर और समाजी कारकुन हैं। उन्होंने सिंध की सकाफ़त, तारीख़ और समाजी और सियासी मसाइल पर गहरी तहक़ीक़ की है और अपनी तहरीरों के ज़रिए सिंध की तहज़ीब और तारीख़ को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि उसकी अहमियत को उजागर भी किया है। जामी चांडियो ने सिंध के आवाम के हुकूक, सूबाई खुद मुख्तारी और समाजी इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। वो तरक्की पसंद नज़रियात के हामी हैं और मुख्तलिफ समाजी और सियासी मसाइल पर गहरी बसीरत रखते हैं। वो उर्दू, अंग्रेज़ी और सिंधी तीनों ज़बानों में लिखते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं चांडियो साहब से, और बहैसियत तालिब इल्म जानने की कोशिश करते हैं कि चांडियो साहब हमारे जो नज़रियात हैं उसके बारे में क्या बताते हैं। और ज़्यादातर हम बात करेंगे तरक्की पसंदी के हवाले से। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था जामी साहब, आदाब अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई कि आप ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुझे तो बहुत खुशी हुई। एक तो फेस्टिवल में आकर, इतना शानदार फेस्टिवल लंदन में आपने किया, और फिर उसमें ये जो आपकी यहाँ रेडियो जो उर्दू अदब के एतबार से यहाँ आपने सिलसिला शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर का तकाज़ा ये है कि हम अदब को इस मीडियम के तवज्जुह से अपनी नई नस्ल तक पहुँचाएँ, और मैं समझता हूँ कि इसमें आपने ये बहुत शानदार और बर वक्त पेश करने की है। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती जामी साहब, आप यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ मेरा असल में पूछना आपसे ये चाह रहा था कि ये तरक्की पसंद तहरीक का के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसका कुछ इब्तिदाई इसका बताएं आप कि ये क्या 1936 में सज्जाद ज़हीर साहब ने जिसका आगाज़ किया था, जो हमारी तरक्की पसंद जो तहरीक है, आपकी इस बारे में क्या राय है कि यह 1936 में इसका आगाज़ हुआ है या ये कब से? आप क्या समझते हैं? यूसुफ अब्राहम साहब, देखें, आम तसव्वुर या आम गलत फहमी ये है लोगों को कि शायद तरक्की पसंद जो रिवायत है, जो सोच की तहरीक है, अदब में हो या अफकार में हो, वो 1848 के बाद शुरू हुई है, जब से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था। हकीकत ये है कि जब से इंसानी शऊर की तश्कील हुई है, इंसान ने अपना फ़िक्री और तख्लीकी और इल्मी इजहार करना शुरू किया है, जब से, तब से तरक्की पसंद रिवायत तो मौजूद है। अब उसको ज़रा मैं और वाज़ेह करूँ कि उसका मतलब क्या हुआ कि तरक्की पसंदी के कुछ 2-3 बुनियादी उसूल हैं। हम तरक्की पसंदी उसको कहते हैं कि वो अदब, वो अफकार जो इंसानी ज़िंदगी को मरकज़ी हैसियत देते हो। क्या बात है, वाह वाह। सबसे पहली बात हुई है, मतलब कदीम अदब में, लोक अदब हो, क्लासिकल अदब हो, तो आप देखें कि देवता और देवियाँ और मेटाफिजिकल थॉट्स और बादशाह और मतलब हुक्मरान तबकात, तो जो 3 बुनियादी उसूल हैं तरक्की पसंदी के और तरक्की पसंद अदब के और फ़न के, तो एक तो वो मरकूज़ है इंसानी ज़िंदगी पर। सही, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे रोमांटिसिज्म की तहरीक थी, बड़ी खूबसूरत तहरीक थी, उसने बड़ा कमाल अदब पैदा किया, लेकिन वो बैक टू नेचर की तहरीक थी। अच्छा, फितरत की तरफ वापसी की तहरीक थी। और ये इडियम भी रूसों का दिया हुआ है, जी जी, था बैक टू नेचर। लेकिन शेले और बायरन और कीट्स और एक बहुत बड़ी तहरीक थी। तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंद तहरीक की तो खैर मखसूस माने है, मैं तरक्की पसंदी की बात कर रहा हूँ अभी। सही है, सोच की बात कर रहा हूँ। तो हर वो अदब, हर वो फन जो बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी पर मरकूज़ हो, तरक्की पसंद। दूसरी बात, उसकी ज़ेली शर्त ये है कि इंसानी ज़िंदगी में तो हुक्मरान तबकात भी आते हैं, बिल्कुल, उसमें तो ये सब कुछ आता है। नहीं, इंसानी ज़िंदगी के वो पहलू तरक्की पसंदी की तरजीहात में आते हैं कि जो
मजलूम तबकात है, इससे वो एक तबशच है जो इंसानी ज़िंदगी में तबकाती और सिनफी और इंसानी और कौमी हर किस्म का जो जबर है, जबर की जो भी सूरत है, सही, उस जबर की सूरत के मुतासिर जो तबकात है, जो लोग हैं, यानी जो महरूम और मजलूम तबकात है, तो तरक्की पसंदी हर ज़माने की इंसानी ज़िंदगी के उन पहलुओं को बुनियादी अहमियत देती है कि जो ये। और तीसरी बात कि तरक्की पसंदी सिर्फ एहसासात का इजहार करने का नाम नहीं है, नहीं है, सिर्फ कह रहा हूँ, जो जिसके लिए शायरी होता है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ, हाँ, महज जज्बात का इजहार, महज ख्यालात का इजहार नहीं। तरक्की पसंदी का मतलब है कि तरक्की पसंदी एक ऐसे गैर तबकाती या एक ऐसे मुनसिफाना, एक बराबरी के हामिल, एक आदर्शी समाज का तस्वुर रखती है जिसमें जबर और गुलामी और नाहमवारी की कोई सूरत ना रहे। तो आप कह सकते हैं कि ये ख्वाब है। यूटोपियन तो नहीं कहेंगे बस। अच्छा, हर जमाने में अपने दौर से आगे का जो एपिस्टीम होता है, हाँ, फूको के अल्फाज में, वो लगता यूटोपियाई, ठीक है। तो इसलिए मुमकिन है कि बहुत से लोगों को इस पे यही लगे। तो इन पैमानों पर मैं समझता हूँ, और इस पर मैंने बहुत तफसील से लिखा है जी, कि अगर आप कदीम मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान जो बरसगीर है, तो संस्कृत की जो रिवायत है, अमारू है, बिहारी है, भर्तृहरि है, आप उनकी शायरी पढ़ें तो जो जिस्मानी मोहब्बत का तस्वर, रूहानी मोहब्बत नहीं कह रहा हूँ, इंसान की इंसान से जिस्मानी मोहब्बत, रियल लव, जो संस्कृत शायरी ने कमाल किया है, हाँ, उसमें जो कमाल रिवायात है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे एतबार से वो अपने ज़माने की हद तक तरक्की पसंदी की रिवायत है। सही। इसी तरह हिंदी है, इसी तरह फ़ारसी में है, इसी तरह मिसाल के तौर पर फ़ारसी में शुअरा की तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। उमर ख़याम को मैं मुकम्मल तरक्की पसंद शायर समझता हूँ। हाफिज़ शिराज़ी को मैं मुकम्मल तरक्की पसंद शायर समझता हूँ। इसी तरह हाँ, रूमी पर बहस हो सकती है, हाँ, रूमी पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हाफिज़ और उमर ख़याम है। इसी तरह मिसाल के तौर पर यूनान का पूरा दौर है, वो जो ड्रामा नवीस थे, ड्रामा जी, जी। मैं उन 4 जो बड़े ड्रामा नवीस हैं, उसमें मैंने लिखा कि यूरिपिडस जो सुकरात का हम असर है और कंटेम्प्रेरी है, बिल्कुल, वो पहला बड़ा ड्रामा निगार था, तरबिया निगार था, तंज निगार था, जिसने यूनान के समाज की, एथेंस के समाज के तबकाती सवाल को उठाया। उसने उस दौर के पिसे हुए तबकात और लोगों को की बातें की अपने ड्रामों में। तो मैं तो उसको तरक्की पसंद समझता हूँ। लंबी बात तो आई, दुनिया की जितनी अदबी तारीख है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो फनकार, हर वो शायर, हर वो अदीब, नसर तो बहुत कम था उस ज़माने में, तो जो भी अदब अपने ज़माने के एतबार से ज़माने की हद तक, उस ज़माने की फ़िक्री हुदूद में इंसानी समाज पर मरकूज़ है, इंसानी समाज के मज़लूम तबकात और इंसानों का नकीब है और एक आदर्शी समाज का तस्वुर पेश करता है, तो हम तो समझते हैं कि वो हर ज़माने का तरक्की पसंद अदब है। हाँ, अब जाहिर है कि तहरीक का मतलब कुछ और है। बिल्कुल, तहरीक तो मतलब है कि जब आप कहते हैं कि क्लासिकियत एक दौर है, न्यू क्लासिकियत एक दौर है, रोमांटिसिज्म एक दौर है, जदीदियत एक दौर है, बिल्कुल, तो तरक्की पसंदी भी एक तहरीक है। बिल्कुल। तो उस मानों में यकीनन 19th सेंचुरी का आखिरी ज़माना और 20वीं सदी का निस्फ ज़माना पहला, ये तरक्की पसंद अफकार की तश्कील का और तरक्की पसंद अफकार के उभार का, और उसको मजमूई तौर पे हम तहरीक कहते हैं क्योंकि वो मूवमेंट पूरी थी, जो बर्रे सगीर के हवाले से आकर उसी कह रहा हूँ। तो ये ठीक है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, एक उससे पहले आपको पता है वल्लाद आनंद और सजाद ज़हीर साहब, ये पूरी तो हिस्ट्री अब तारीख है, वो सब हमारे पास सब लोगों को पता है, मगर बर्रे सगीर शुरू की। ये जो तहरीक थी वो उर्दू अदब के अंदर तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ले आई। बिल्कुल सही है, जिसमें ये सब लोग थे, और मैं तो हमेशा एक नाम को, अंगारे वाली को कभी नहीं भूल सकता, डॉक्टर रशीद जहाँ, वो तो हम सब तरक्की पसंदों की बड़ी अम्मा है, और अपने ज़माने की बड़ी अंगारे वाली, और क्या वो उनके अफसाने और क्या उनका किरदार, तो ये तहरीक थी। बल्कि मैं बात हो रही है तो कहूँ कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है कि मैं, जब मेरी मुलाकात हुई पहली दफ़ा जो उनके घर पे हुई,
तो रशीद जहां ने उनको पकड़ के कहा, ये क्या तुम आशिकी माशवी अशार ले हो गई तुम, और तुम्हारे अंदर तो एक बड़ा इनकलाबी शायर बोल। भाई वाह, क्या कहना है। और रशीद जहां ने दरियाफ्त किया हाँ। फैज साहब के अंदर के, आपके अंदर तो बहुत बड़ा इनकलाबी शायर है। उन्होंने मिलवाया सज्जा सही साहब से। साथ आए थे ना, बिल्कुल एक साथ आए थे, बिल्कुल वो फैज साहब से एक साथ मिलने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कमाल दौर है। लेकिन